गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो की आखिरी क्लास लेंगे। काफ़ी दिन हो गए मैं सॉल्वेंसी रेशियो करवा रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है कि 7-8 क्लासेस हो गए और हर बार मैं ये उम्मीद से आपको होमवर्क देता हूँ कि आप लोग इस बार तो पक्का होमवर्क करके आओगे और कोई मेरे से डाउट नहीं पूछोगे। लेकिन हर बार बच्चा कोई ना कोई मुझे मैसेज कर देता है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, वो वाला नहीं हुआ, और इस वजह से मुझे सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवाने पड़ते हैं। बट स्टिल आज मैं आखिरी क्लास ले रहा हूँ, इसके जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर है, पिछली क्लास में भी बताया था। टोटल डेट्स गिवन। आपको पता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चंस करवाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हम उसे सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें। तो जैसे मेरे इस सवाल में टोटल डेट्स गिवन है तो मैं यहां लिखूंगा टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू 12 लाख। करंट लाइबिलिटी मुझे गिवन है 4 लाख करंट लाइबिलिटी, और इसके अलावा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 12 लाख का। कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख रुपए का। ठीक है, कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। आप मुझे टोटल असेट टू डेट रेशियो निकाल के दिखाइए। चलिए फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे में से कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे इसका फॉर्मूला बता दे? सर कौन सा नई बात बता रहे हो? हमें मालूम है टोटल असेट अपॉन डेट्स, टोटल असेट डिवाइडेड बाय डेट्स। मेरे सवाल में टोटल डेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से मैं चाहूं तो डेट्स निकाल सकता हूं, क्योंकि टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स गिवन है मुझे 12 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म डेट्स मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, और करंट लायबिलिटी मुझे गिवन है 4 लाख का। तो जब हम इस 4 लाख को यहां लेकर आएंगे तो ये बन गया 8 लाख इज इक्वल्स टू डेट्स। तो ये लीजिए मैंने इसका डिनोमिनेटर तो तैयार कर दिया जिसमें डेट्स चाहिए था 8 लाख का, और क्या चाहिए? टोटल असेट। तो बेटा मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, ये तो आसान सवाल है। तो टोटल अगर असेट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम करंट लायबिलिटी को प्लस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे गिवन है 12 लाख का, करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 4 लाख का, तो टोटल आ गया 16 लाख। तो ये लो सर, हमने टोटल असेट भी निकाल दिया। ऐसे सवाल मुझे याद आ रहा है मैं क्लास में 2-3 बार करवा चुका हूँ। बस आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करना है। तो टोटल असेट आ गया 16 लाख और टोटल डेट्स हमारे पास आया 8 लाख। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2:1। तो ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, हालांकि ये सवाल मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में शायद करवा रखा है, एक बार चेक कर लेना। आंसर भी मुझे याद आ रहा है, यही आंसर था, बट स्टिल आप लोगों ने पूछा था तो मैंने बता दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बेटा देखो मेरे सामने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो का एक सुंदर सा क्वेश्चन और गिवन है जिसमें लिखा है टोटल डेट्स। तो बेटा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है मैं पहले लिख लेता हूं। मुझे टोटल डेट्स गिवन है कितने का बेटा? तो 60 लाख, 60 लाख रुपए का मुझे टोटल डेट्स गिवन है। शेयर होल्डर फंड, इसका मतलब होता है इक्विटी, तो हमें इक्विटी गिवन है कितने का जी? सर हमें इक्विटी गिवन है 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। ओके, और इसके बाद हमें गिवन है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 2,50,000। देखो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मेरे सवाल में गिवन हो मैं उसे एक बार सिंप्लीफाई फॉर्म में रिकॉर्ड कर लूं, ताकि बार बार क्वेश्चंस ना पढ़ना पड़े और मुझे पता चल जाए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। करंट असेट गिवन है 25 लाख की, करंट असेट हमें गिवन है 25 लाख रुपए की। इसके बाद कहता है वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपए की, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 5 लाख की। ओके, इसके बाद लिखा है कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो आप मुझे टोटल असेट टू डेट रेशियो निकाल कर दिखाइए। अब सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि सर ये फॉर्मूला क्या होता है टोटल असेट टू डेट रेशियो का? तो जितने भी समझदार बच्चे वो सब जानते हैं कि सर इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट टू डेट, टोटल असेट टू डेट। ठीक है सर, इसको टोटल असेट तो हमें दे ही नहीं रखा, इवन डेट्स भी नहीं दे रखा, तो ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे सवाल का जो लेवल होगा वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहेगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हमें टोटल असेट गिवन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि सर अगर मुझे टोटल असेट निकालना है
टोटल असेट, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी लेंगे और इसमें टोटल डेट्स को जोड़ देंगे, टोटल डेट्स को जोड़ देंगे। तो इक्विटी हमें गिवन है 60 लाख का और टोटल डेट्स हमें गिवन है टोटल डेट्स 60 लाख का है और इक्विटी हमें गिवन है 10 लाख का। तो ये आ गया मेरे पास 70 लाख। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, टोटल असेट। तो पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर दिया कि टोटल असेट है हमारे पास 70 लाख का। बट प्रॉब्लम इज द डेट्स कैसे निकालेंगे। तो सर अगर आप ध्यान दोगे ना तो हमें टोटल डेट्स गिवन है, अगर कहीं से करंट लायबिलिटी मिल जाए, करंट लायबिलिटी, तो मैं डेट्स निकाल पाऊंगा। और करंट लायबिलिटी के लिए मैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। वर्किंग कैपिटल, आप मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मेरे सवाल में गिवन है 5 लाख का, करंट असेट मुझे गिवन है 25 लाख का, माइनस करंट लायबिलिटी। मैं करंट लायबिलिटी को एक साइड लेकर आऊंगा और 5 लाख को वहां लेके जाएंगे, तो 25 में से 5 माइनस कर देंगे, तो करंट लायबिलिटी आ गया मेरे पास 20 लाख का। राइट, अब बताइए टोटल डेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स मेरे सवाल में ऑलरेडी गिवन है, कितने का, 60 लाख का। डेट्स हमें फाइंड आउट करना है और करंट लायबिलिटी हमने निकाल दिया 20 लाख। यहां से डेट्स की वैल्यू निकालना है तो 20 लाख इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास आ गया 40 लाख का। तो लीजिए सर, हमने डेट्स निकाल दिया, वैल्यू पुट कर देंगे यहां। तो टोटल असेट हमने निकाला है 70 लाख और डेट्स हम लोगों ने निकाला है 40 लाख। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया 7:4, 7:4। अब प्रॉपर डिवाइड करना चाहो तो इसको लिख सकते हो, डिवाइड करो जरा। 7 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जा, ये आ गया 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 चौके 28, 7 28, ये बच गया 2, फिर यहाँ लग गया 0, फिर 5, तो 1.75:1। दिस इज योर आंसर। देखो तो अच्छा, इस सवाल में हमारे लिए जो इररेलेवेंट आइटम गिवन था वो क्या था, रिजर्व। रिजर्व एंड सरप्लस का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लो। इसके बाद हम एक और सवाल करेंगे, इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत सुंदर है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, ये सब के सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी सवाल आ सकता है। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है ना, वो प्रैक्टिस पर बेस्ड है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फॉर्मूले आपको लर्न हो जाएंगे, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, टोटल डेट्स रुपीज 15 लाख, टोटल डेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, और चलो मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूं, मुझे टोटल डेट्स गिवन है कितने का सर, 15 लाख का। इसके अलावा करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट लायबिलिटी कितने का, 5 लाख का। एंड द नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 15 लाख। ओके, फिर कहता है कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। फिर से आपसे मांगता है टोटल असेट टू डेट रेशियो निकाल कर दिखाइए। फॉर्मूला आप जानते हो, हाँ सर फॉर्मूला जानते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट टू डेट। अब फिर से वही सवाल कि सर मेरे सवाल में टोटल डेट्स गिवन है क्या, तो आंसर इज हाँ सर, टोटल डेट्स नहीं चाहिए हमें, टोटल असेट चाहिए। बट हमें टोटल डेट्स गिवन है, कोई बात नहीं, टोटल डेट्स गिवन है और करंट लायबिलिटी गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम डेट्स तो निकाल ही सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं टोटल डेट्स का, और टोटल डेट्स का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। सर टोटल डेट्स कितने का है, 15 लाख। डेट्स हमें कितने का गिवन है, डेट्स कितने का है जी नहीं मालूम, वो निकालना है। और करंट लायबिलिटी हमें गिवन है 5 लाख का। तो अगर 5 लाख को हम वहां ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 10 लाख इज इक्वल्स टू डेट्स। तो देखिए मैंने डिनोमिनेटर तो निकाल दिया, डिनोमिनेटर तो हमने निकाल दिया,
और क्या चाहिए, टोटल असेट। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। अब आप याद करो चेन में हम लोग निकालते थे कि अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो आप इक्विटी लोगे, इसमें हम प्लस कर देंगे डेट्स, प्लस करेंगे डेट्स, ठीक है, कैपिटल। अच्छा एक और बात, अगर मैं ये ना लगाना चाहूं, मैं सीधा ही क्या निकालना है मुझे, टोटल असेट, टोटल असेट। तो आप एक काम करो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी जोड़ दो, कैपिटल एम्प्लॉयड में करंट लायबिलिटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, करंट लायबिलिटी है, जोड़ देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 15 लाख, करंट लायबिलिटी है 5 लाख, द आंसर विल बी 20 लाख। तो टोटल असेट मेरे पास आ गया 20 लाख। अब उसे उठाओ और फॉर्मूले में पुट कर दो। तो टोटल असेट हमारे पास है 20 लाख और डेट्स हमने निकाला अभी 10 लाख का, देन आंसर विल बी 2:1। बताइए मुश्किल लग रहा है? इट्स अ वेरी 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 गुड सिंपल। चलिए बिल्कुल सिमिलर एक और सवाल करवाता हूं तुम्हें। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। टोटल डेट्स गिवन है 12 लाख का, इक्विटी गिवन है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट असेट है, वर्किंग कैपिटल है, कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। बिल्कुल सेम। टोटल डेट्स, टोटल डेट्स ये हमें गिवन है 12 लाख, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी ये हमें गिवन है 2 लाख, इसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 और क्या गिवन है सर, करंट असेट है 5 लाख का, वर्किंग कैपिटल भी हमें गिवन है, दिस इज 1 लाख, और इसके बाद कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। आप मुझे टोटल असेट टू डेट रेशियो निकाल कर दिखाइए। फॉर्मूला सभी जानते हैं सर, फॉर्मूला होता है टोटल असेट टू डेट, टोटल असेट टू डेट। अब मेरा सवाल यह है कि टोटल असेट कितने का है, टोटल डेट्स कितने का है। तो टोटल डेट्स हमें दे रखा है और करंट लायबिलिटी मुझे लगता है कि मैं इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूं। तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डेट्स। तो मैं सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाऊंगा और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1 लाख, करंट असेट मुझे गिवन है 5 लाख और माइनस करंट लायबिलिटी। एक साइड लेकर आओ करंट लायबिलिटी को, तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 4 लाख। ये लीजिए। अब टोटल डेट्स का फॉर्मूला लगाइए। टोटल डेट्स फॉर्मूला होता है डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट्स हमें गिवन है 12 लाख का, डेट्स हमें फाइंड आउट करना है और करंट लायबिलिटी हमने निकाला 4 लाख का। अब 4 लाख इधर आके माइनस हो गया, कितना बच गया, 8 लाख इज इक्वल्स टू डेट्स। तो देखो हमें जो निकालना था उसका डिनोमिनेटर तो मैंने तैयार कर दिया, दैट इज 8 लाख। अब मुझे चाहिए टोटल असेट, उसके लिए मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, वो मुझे गिवन नहीं है। तो एक काम करो ना, अगर मुझे टोटल असेट निकालना है तो सबसे पहले इक्विटी लो, इसमें टोटल डेट्स को जोड़ दो, सीधा ही टोटल डेट्स को जोड़ दो। तो इक्विटी मुझे कितने का गिवन है जी, 2 लाख का, और टोटल डेट्स हमें गिवन है 12 लाख का। तो टोटल असेट मेरे पास आ गया 14 लाख का। इसको यहां पुट कर देंगे तो टोटल असेट आ गया मेरे पास 14 लाख और डेट्स हमारे पास है 8 लाख का। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 14:8, या डिवाइड करना है तो 14 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 1 जा 6.0, 8 7 जा 56, 4 0 और 5, तो 1 इसकी जगह आप लिख सकते हो 1.75:1। दिस इज योर आंसर।
ठीक है। तो आप बताइए, बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मजे की बात है कि इसमें कई सारी चीजें वो ऐसी मांग लेता है जो आपको पुरानी चीजें याद होनी चाहिए। तो डेट इक्विटी रेशियो या टोटल असेट टू डेट रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज इतना ही करेंगे, बाकी इससे आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में इससे आगे कैरी ऑन करने के लिए। तब तक के लिए बाय।